हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है स्वस्थ एंड ज़बरदस्त और मस्त होंगे। डिस्टेंस गुरु के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से मैं हूं पुनीत, आप लोगों के बीच एक बार फिर से कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक लेके हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग का कोडिंग एंड डिकोडिंग का टॉपिक, और कोडिंग एंड डिकोडिंग के टॉपिक का पार्ट नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके थे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर सेकंड को। पार्ट नंबर सेकंड में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है उसके बारे में विचार कर लेते हैं। पार्ट नंबर सेकंड के अंदर अभी तक पार्ट फर्स्ट में हमने टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ा है, जिसमें हमें कोई शब्द दिया जाता है, उसका एक कोड लिखा रहता है। और अब हम पार्ट नंबर सेकंड के अंदर कुछ पार्ट नंबर फर्स्ट यानी टाइप नंबर फर्स्ट के कुछ एक स्पेशल क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी सोल्व करेंगे। उसके बाद टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर थर्ड और टाइप नंबर फोर्थ के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, यहाँ लिखा हुआ है किसी निश्चित कूट भाषा के अंदर हमारा HAMARA हमारा को क्या लिखा जाता है, INS लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा के अंदर किसको लिखने की बोला है, रैंडम, RANDOM, रैंडम को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारा को जो INS लिखा गया है वो क्यों लिखा गया है। अब देखिएगा, देखिए अगर आप पहली बार पार्ट नंबर सेकंड को ही विजिट कर रहे हैं तो मेरा आपसे ये कहना है कि हर वो चीज़ जो पार्ट नंबर फर्स्ट में बताई है वो उतनी ही टाइम लेके, वो 1 घंटे का वीडियो था पार्ट नंबर फर्स्ट का, वो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसके कुछ कंसेप्ट यहाँ चलेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को विजिट कर लें, उसी के बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। देखिए क्या है, HAMARA को INS लिखा। अब पहले तक के क्वेश्चंस में क्या होता था कि अगर यहाँ पे 6 लेटर्स लिखे हुए हैं तो कोड में भी 6 लेटर होते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, लेकिन कोड में कितने हैं, केवल 3 लेटर हैं। इसका मतलब ये है कि दो लेटर्स हैं, उन दोनों को मिलाकर एक कोड बनाया गया है। ठीक है, तो वो कैसे बनाया गया है, देखो ना 6 लेटर हैं, 6 के 3 रह गए, 6 के 3 रहने का मतलब 2 लेटर मिलके 1 लेटर बन रहा है। तो वो 2 लेटर कौन कौन से हैं और कैसे बन रहे हैं, चलो इस पर विचार करते हैं। एच कितने पर आता है, एच आता है 8 पर, ए आता है 1 पर, एम 13 पर आता है, ये 1 पर आता है, आर 18 पे आता है और 1 पर आता है। ठीक है, आई कितने पर आता है, 9 पे, एन कितने पर आता है, 14 पर, एस कितने पर आता है, 19 पर। अब देखो विचार कीजिए, मैंने बोला 2 लेटर मिला के 1 लेटर बनाया, तो एच और ए को मिलाया तो क्या 8 और 1 9 बन गया। ठीक है, 13 और 1 को मिलाया तो क्या 14 बन गया, 18 और 1 को मिलाया तो क्या 19 बन गया। बिल्कुल, यानी इन दोनों लेटर्स को मिला के क्या बना, आई। एम और ए इसको मिला के क्या बना है, एन। आर और ए इसको मिला के क्या बना है, एस। तो वही कार्यक्रम आप यहाँ दोहरा दें, 18 और 1 19, 19 पे क्या आ जाएगा, एस। ये एन आता है 14 पे, डी आता है 4 पे, 14 4 18, 18 पे कितना आ जाएगा, आर। ओ आता है 15 पे, एम आता है 13 पे, ओ आता है कितने पे, 15 पे, एम कितने पर आता है, 13 पर। जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 28 बन जाएगा। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर टोटल जो लेटर होते हैं उन लेटर्स की संख्या तो 26 होती है। ठीक है, लेकिन आपका कितना आ रहा है, आपका तो 28 आ रहा है, तो 26 से कितना ज़्यादा आया, 2 ज़्यादा आया। तो ये 2 जो चलोगे ना वो ए से चलोगे, तो ए और बी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी। अगर 30 होता तो 26 प्लस का 4 30 हुआ, यानी 4 एक्स्ट्रा, तो 4 कहाँ से चलना है, ए से चलना है, तो ए बी सी डी। समझ गए। तो जितने 26 से ज़्यादा हैं उतने ही लेटर ए से काउंट कर लो। 26 से 1 ज़्यादा, 27 आ जाए तो ए लिख दो, 28 आ जाए तो बी लिख दो, 29 आ जाए तो सी लिख दो, 30 आ जाए तो डी लिख दो। इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में 6 लेटर के ले करके 3 लेटर कोड में बनाए गए थे। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या कर दिया, ये पहले वाले क्वेश्चन का उल्टा क्वेश्चन है। किसी कोड भाषा के अंदर डॉग को क्या लिखा है, BCMNEF लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये है आपका कोड। ठीक है, इस कोड के अंदर यहाँ मेन शब्द में है 3 अक्षर और यहाँ पर कोड में है 6 अक्षर। तो 3 अक्षरों को 6 अक्षर में कन्वर्ट किया गया, यानी एक अक्षर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक अक्षर को बताया जा रहा है 2 अक्षरों के माध्यम से। अब जैसे मैं यूँ कहूँ कि भैया मेरे को बी को बताना है या फिर मेरे को डी को बताना है। ठीक है,
मेरे को डी को बताना है 2 अक्षरों के माध्यम से। अब मेरी बात समझना, मेरे को डी को बताना है 2 अक्षरों के माध्यम से, तो वो 2 अक्षर कौन कौन से हो सकते हैं? संभावना देखो, 2 अक्षर इसके आगे के हो सकते हैं, 2 अक्षर इसके पीछे के हो सकते हैं, एक अक्षर इसके आगे का, एक अक्षर इसके पीछे का हो सकता है, एक एक दोनों तरफ से छोड़ने के बाद ये दोनों अक्षर हो सकते हैं। तो कैसी भी संभावनाएं अब लगाई जा सकती है, कोई सी भी पॉसिबिलिटी संभव है। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या किया गया है कि देखिए डी है। अब डी के लिए जो कोड किया गया है ना, तो डी के लिए 2 अक्षर आए हैं और ओ के लिए भी 2 अक्षर आए हैं और जी के लिए भी 2 अक्षरों का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए डी के लिए जो 2 अक्षर है, मैंने अभी बात बोली, एक आगे का भी हो सकता है, एक पीछे का भी हो सकता है, दोनों आगे के भी हो सकते हैं, दोनों पीछे के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डी के लिए पहले तो दोनों आगे के दोनों पीछे के लिख देते हैं, क्योंकि पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न क्या है, क्या बनेगा? BCDEF। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे 2 आगे के 2 पीछे के लिखे जाए तो क्या बनाओगे? ये बनेगा MNOPQ। अगर यहाँ पर देखें तो HIEFGH और I। ठीक है, अब मेन शब्द क्या है आपके पास? मेन शब्द है आपके पास, देखो क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझ लेना एक बार, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। मेन शब्द है आपके पास DOG, डॉग। ठीक है, और डी को देखो, डी को कोड करने के लिए मेरे पास, मैं इसको BC भी लिख सकता हूँ, मैं इसको EF भी लिख सकता हूँ, CE भी लिख सकता हूँ और B और F भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? डी को BC लिखा गया है। अगर डी को BC लिखा गया है तो क्या रिजल्ट निकाल रहे हो आप इससे कि 2 अक्षर आगे के लिखे गए हैं। चलिए ओ के लिए भी क्या सही लिखा है? क्या MN? क्या MN आ रहा है? बिल्कुल MN आ रहा है। जी के लिए क्या EF आ रहा है? जी के लिए बिल्कुल EF आ रहा है। तो बात समझ गए? बात समझ गए ना? तो हमें कोड किसका करना है? हमें कोड करना है रेट का, RAT। तो R के 2 पहले वाले, A के 2 पहले वाले, T के 2 पहले वाले। अच्छा, R के 2 पहले वाले कौन हैं? P और Q। और A के पहले वाले कौन है? अब A के पहले तो कोई है ही नहीं, तो यानी कि Y और Z। इसके T के पहले वाले कौन है? RST। ठीक है ना? तो R के लिए हमारा कोड क्या हो जाएगा? रेट के लिए PQYZRS, PQYZRS। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, बढ़े आगे बढ़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है जग। जग को किसी कोड भाषा के अंदर FHTVIK लिखा जाता है। तो वही पैटर्न है, 3 लेटर हैं और कोड में 6 लेटर हैं, यानी एक लेटर को बताने के लिए 2 लेटर का इस्तेमाल किया गया है। और तो जे को बताने के लिए 2 लेटर आगे वाले हो सकते हैं, 2 पीछे वाले हो सकते हैं, एक आगे वाला एक पीछे वाला हो सकता है। यू को बताने के लिए 2 लेटर और जी को बताने के लिए 2 लेटर। पहले तो इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब 2 लेटर कौन कौन से होते हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ठीक है, अब जे को बताना है मेरे को। जे आता है 10 पे, तो HIJKL। यू आता है 21 पर, तो STUVW। जी आता है 7 पर, तो EFGHI। ठीक है भैया। अब देखिए, जे के लिए HI भी लिखा जा सकता है, जे के लिए KL भी लिखा जा सकता है और जे के लिए IK भी लिखा जा सकता है और जे के लिए HL भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन करने के वही तरीके हैं। आपका क्वेश्चन इधर भी चल सकता है और इस साइड में भी जा सकता है, यानी इसका कोड स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा गया हो। आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई ना, एक अक्षर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 अक्षर लिखे गए होंगे। तो देखिए, जे का कोड क्या होता है? जे का कोड या तो HI होगा या KL होगा या IK होगा। जे के लिए कोड IK कहीं मिल रहा है क्या? ये तो लास्ट में मिल रहा है। तो हमें ये चीज़ समझ में आई कि क्वेश्चन स्टार्टिंग से तो स्टार्ट नहीं हो रहा। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जी से। कैसे स्टार्ट हो रहा है? देखो, जी का कोड क्या लिखूंगा मैं?
FH, यानी एक आगे का और एक पीछे का, बाकी औरों को हटा दो यहाँ से, ठीक है, औरों को हटा दीजिए आप लोग। अब औरों को हटा दोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जी का कोड जो है FH लिखा गया है, लिख दिया। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा है उल्टा इस तरीके से, फिर यू का कोड लिखा होगा, यू का कोड TV लिखा, TV आ गया, जे का कोड लिखा IK, जे का कोड IK लिख दिया। तो हम भी इसी तरीके से किसका कोड लिख देंगे, NAP का कोड लिखेंगे, लेकिन शुरुआत किससे होगी, शुरुआत होगी हमारी P से। समझ गए बात को? तो शुरुआत हमारी किससे होगी, P से। P के एक पहले का OPQ, तो क्या हो जाएगा OQ, ठीक है। उसके बाद A के एक पहले का ZAB, यानी क्या हो जाएगा ZB। N के एक पहले का MNO, यानी क्या हो जाएगा MO। ये आपका आंसर है। देखिए कभी कभी किसी रेयर केस में, कभी जैसे आपके स्टेट लेवल के एग्जाम की रीजनिंग पढ़ रहे हैं वैसे तो अपन, लेकिन फिर भी कभी किसी एग्जाम में पूछ ले, है ना, एग्जामिनर का मूड बन जाए कि नहीं आज तो दुख देना ही है स्टूडेंटों को, तो फिर वो आपको ऐसे प्रश्न डाल सकता है। तो आपके जीवन में दुख ना आए, उसके दुखों का निदान हमने ना कर दिया है। बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब दे रखा है, अभी तक आप जो भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन देख रहे थे उन क्वेश्चंस में क्या था, उन क्वेश्चंस में अगर कोई शब्द लिखा गया है तो उसका कोड भी लेटर्स में ही होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब जो भी शब्द दे रखा है उसका जो कोड है वो लेटर्स में ना होकर, वह अल्फ़ाबेट के लेटर्स में ना होकर नंबर्स में दिया गया है। अब नंबर्स में दिया गया है तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नंबर्स में दिया गया है ना तो हमें नंबरिंग करनी है। तो सबसे पहले PALE से 34 बना, तो ये 34 कैसे बन सकता है? तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप इनके नंबरिंग कर दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक पैटर्न बता दूँ, क्या होता है कि कुछ प्रश्नों में जैसे इनके नंबर कर दिए, जैसे P कौन सा नंबर पे आता है, 16 पे आता है, A कितने पर, 1 पर, L 12 पर, E 5 पर। तो बहुत से प्रश्नों में ऐसा होता है कि या तो इन सभी का योग किया गया हो, ठीक है, इन सभी का योग किया गया हो, या तो, बात समझ में आ गई, अगर नंबर्स में दे रखा है तो, या फिर इनके विपरीत अक्षरों का योग किया गया हो, इनके विपरीत अक्षरों का योग भी ढूंढा जा सकता है। जैसे मैंने P लिखा ना, P 16 पे आता है, और P का अपोजिट क्या होता है K, और K कितने पर आता है 11 पे। जैसे A का अपोजिट क्या होता है Z कितने पर आता है 26 पे। L का अपोजिट क्या होता है O कितने पर आता है 15 पर। E का अपोजिट क्या होता है V कितने पर आता है 22 पर। तो हो सकता है इनके जो अपोजिट हैं उनका योग करके लिख दिया हो, ठीक है। तो दो चीज़ें तो ये हो गई, या तो इन अक्षरों का योग हो जाएगा या फिर इनके अपोजिट का योग हो जाएगा। तीसरी बात है औसत। औसत का नियम भी काम करता है इसमें। औसत का नियम क्या बोलता है, औसत का नियम बोलता है कि जितने भी लेटर्स दिए गए हैं उनका योग या फिर उनके अपोजिट का योग बटा में, भैया तो इनके योग, जैसे इनका योग दे रखा है ये PALE, इनका योग दे रखा है 34, तो इनका योग डिवाइड कर दो राशियों का योग बटा, राशियों का योग तो हो ही गया 34, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 1 2 3 4 4 से भाग कर दो। तो औसत का नियम क्या होगा, अभी क्वेश्चन भी दे रखे हैं वहाँ पढ़ लेंगे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, मतलब लेटर्स का योग, लेटर्स जितने दे रखे हैं ना उनका योग कर दीजिए बटा उनकी संख्या कर दीजिए, तो ये औसत। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है भैया। तो अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में इन तीनों में से कौन सा पैटर्न लगा रखा है। तो सबसे पहला दे रखा है 16 1 12 5, तो मेरे को 34 दे रखा है, क्या इन्हें जोड़ने पे आ रहा है क्या, 16 12 28, 28 29 29 5 34, बिल्कुल आ गया। तो आप लोग क्या कर दीजिए, पुलिस POLICE, ये जो पुलिस दे रखी है इस पुलिस का भी योग कर दीजिए। P कितने पर आएगा 16 पर, O कितने पर आएगा 15 पर, ठीक है। इसके बाद ये 12 पर आ गया, ठीक है। 12 के बाद I 9 पर आता है, C 3 पर आता है और E 5 पर आता है। जब आप इसका योग करेंगे तो 10 20 26 5 31, 31 और 12, 31 और 12 कितना हो जाएगा, 31 और 12 30 40 42 और 43, 43 और 3 हो जाएगा आपके पास 46, और 46 और 5 हो जाएगा आपके पास 51, और 51 और 9 हो जाएगा आपके पास 60, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार, योग करना है सभी का।
अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी कोड भाषा के अंदर मोस्ट को 2164 लिखा जाता है, 2164 लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कोड के अंदर अंक हैं, कोड के अंदर अंक हो तो उसको अंक को सोल्व करने के मैंने बताया था, या तो योग हो सकता है या विपरीत अक्षरों का योग हो सकता है या औसत का नियम काम करता है। लेकिन यहाँ पे संख्या देखिए, संख्या छोटी संख्या नहीं है, संख्या क्या है 2164 है। अब देखिए औसत का नियम लगेगा तो 2164 नहीं आ सकता, योग करोगे तब भी इतनी बड़ी संख्या नहीं आ सकती, और विपरीत अक्षरों का योग करोगे तब भी इतनी बड़ी संख्या तो नहीं बन सकती। यानी यहाँ पर वो तीनों मेथड अप्लाई नहीं होंगे, तो फिर कौन सा मेथड अप्लाई होगा? माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एग्जामिनर क्या तरीका कर सकता है वो भी मैं आपको सिखा दूँ। जैसे है मोस्ट, अब एम कितने पर आता है 13 पर, ओ कितने पर 15 पर, एस कितने पर 19 पर, टी कितने पर 20 पर। तो वो ये ऐसा कर सकता है, मतलब ये भी संभावना है क्या कि वो जैसे एम 13 पर आ रहा है तो ये जो अंक लिखा 13 ये डबल डिजिट में है तो इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लिख दे। समझ रहे हो? 15 है, जैसे 13 लिखा 3 और 1 4 लिख दे। 15 है तो इसका कोड 5 और 1 6 कर दे। 19 है तो इसका कोड 9 और 1 10, 10 आया 10 में 1 कोड कर दे। और 20 है तो 2 + 0 यानी कोड कितना कर दे 2 कर दे। यानी ये दो डबल डिजिट की संख्या इनको सिंगल डिजिट में बना देगा, ऐसा भी कर सकता है। तो अब शुरुआत में मेरे को क्या दे रखी है 2 दे रखा है, उसके बाद 1 दे रखा है, उसके बाद 6 दे रखा है और उसके बाद 4 दे रखा है। तो मेरे को 2 चाहिए। देखो 2 यहाँ से बन रहा है, यानी क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया गया है 2 + 0, 2 + 0, ठीक है। जैसे टी के लिए क्या लिखा 2 + 0 बराबर कितना आया 2। उसके बाद एस दे रखा है, एस कितने पर आता है 19 पर आता है, यानी 1 + 9 बराबर कितना हो गया 10। 10 को क्या करेंगे 1 + 0, एक अंक में कन्वर्ट करना है यानी 1। उसके बाद ओ कितने पर आता है, ओ आता है अपना 15 पर, 15 को क्या लिखेंगे 1 + 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। उसके बाद क्या आता है एम, एम कितने पर आता है 13 पर, इसको क्या लिखोगे 1 + 3 बराबर कितना हो गया 4 हो गया। तो बात समझ में आ गई। इस तरीके से 2 1 6 4 बना, तो हमें किसका बनाना है राइड का बनाना है। अब हमारे पास यूँ रास्ता होता है ना कि आर से जाना है की से जाना है, तो ये तीर का चिन्ह ऊपर लगा हुआ है यानी ई से जाना है। अब देखिए ये 5 पर आता है तो 5 का तो 5 ही आएगा, डी 4 पर आता है तो ये तो ऑलरेडी सिंगल डिजिट है तो ये तो ऐसा ही आएगा, आई 9 पर आता है तो ये तो 9 पर ही आएगा, और आर जो है वो 18 पर आता है तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये है आपका आंसर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि किसी कोड भाषा के अंदर मोस्ट को 7835 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा के अंदर राइड को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर एक बड़ी संख्या है तो उसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 19, टी कितने पर आता है 20 पर आता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो दे रखा है कि जितने लेटर्स हैं उतनी ही संख्याएं दे रखी है, जितने लेटर्स हैं उतनी ही संख्याएं हमें दे रखी है। तो अब क्वेश्चन करने का तरीका और सोचने का नज़रिया कैसा होना चाहिए इसको देखो कि जितने लेटर्स हैं उतनी ही संख्याएं दे रखी है, यानी हर लेटर के लिए एक संख्या है ना, क्योंकि अगर छोटी सी संख्या होती तो हो सकता है इनका योग किया गया होता, हो सकता है औसत किया गया होता, हो सकता है विपरीत अक्षरों का योग हो रहा होता, ठीक है। लेकिन ये तीनों बातें तो हमारी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि संख्या जब बहुत ज़्यादा है, जितने लेटर हैं उतनी ही संख्या है, और जितने लेटर हैं उतनी ही संख्या है। इसका मतलब अभी भी 2 रास्ते हैं, क्या कि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया गया है, सिंगल डिजिट में। अब सिंगल डिजिट में किसको कन्वर्ट किया गया है? अंकों को, संख्या के अंकों को, मतलब अक्षरों के अंकों को या विपरीत अक्षरों के अंकों को, या विपरीत अक्षरों के अंकों को।
जैसे इसमें है ना कि संख्या के जो अंक दे रखे हैं या तो उनका योग हो सकता है या विपरीत अक्षरों का योग हो सकता है। तो यहाँ पर जो सिंगल डिजिट में लिखते हैं ना, उनमें भी यही कंसेप्ट है कि जो संख्या लिखी गई है इनका सिंगल डिजिट लिख दिया या तो, या फिर इनके विपरीत अक्षरों का सिंगल डिजिट लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि मैं पहले देख लेता हूँ कि अक्षरों को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया क्या। तो ये एम 13 पर आता है, 3 और 1 4 बनेगा, ठीक है। तो 4 कहीं नज़र आ रहा है क्या भाई? 4 होना चाहिए था ना, 4 नज़र नहीं आया। ये 5 और 1 क्या बनाएगा? 6, 6 भी कहीं नज़र आया, यानी ये तो नहीं है। तो फिर किसका किया गया होगा? तो फिर विपरीत अक्षरों, इनके जो विपरीत अक्षर रहे होंगे ना, उनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया गया होगा। तो ये एम 13 पर आता है, तो इसका एम का विपरीत क्या है? एन है। एन कितने पर आता है? 14 पर। ओ 15 पर आता है, तो इसका विपरीत क्या है? 12 पर आता है। ये एस 19 पर आता है, तो एस का विपरीत क्या होता है? हायर सेकेंडरी, यानी कि 8 पर आता है। टी 20 पर आता है, तो जी कितने पर आता है? 7 पर आता है, ठीक है। अब इनका विपरीत किया गया है, सॉरी विपरीत क्या, ये जो विपरीत अक्षर है ना, इनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लिखा गया है। सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके कैसे लिखा गया है? देखो आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। 7 से स्टार्ट किया, इधर आगे की ओर बढ़ा है, 7 की जगह 7 लिख दिया, 8 की जगह 8 लिख दिया, 2 और 1 ये डबल डिजिट है, इसलिए 2 और 1 3 हो गया, 4 और 1 5 हो गया। डबल डिजिट, ये तो दोनों सिंगल डिजिट थी, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो डबल डिजिट है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया गया है। तो सबसे पहले हमें जो संख्या दे रखी है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं करना है, उसके विपरीत अक्षरों को करना है। तो सबसे पहले बात कीजिए आर कितने पर आता है? 18 पर आता है। आर का विपरीत क्या होता है? इंडियन रेलवे, यानी आर का विपरीत होता है 9, ठीक है। आई का विपरीत क्या होता है? 18 होता है। डी का विपरीत क्या होता है? दूध वाला, 23 होता है। ई का विपरीत क्या होता है? इवनिंग, 22 होता है। अब आपको यहाँ से स्टार्ट करके इस तरीके से सिंगल डिजिट बनानी है। 2 और 2 4 बन जाएगा, 3 और 2 5 बन जाएगा, 8 और 1 9 बन जाएगा, और 9 सिंगल डिजिट में है ही सही, यानी ये सिंगल डिजिट का सिंगल डिजिट ही रहेगा। तो ये आपका आंसर है। और अगर क्वेश्चन आपने इस तरह के क्वेश्चन बना लिए तो आपके BSTC, PTET, LDC, RS, SI, राजस्थान स्टेट लेवल के एग्ज़ाम या अदर स्टेट्स के जो भी एग्ज़ाम है उसमें आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? किसी कोड भाषा के अंदर संजू को 2/3 लिखा जाता है। अब ये अलग ही क्वेश्चन आ गया, 2/3 है, तो क्या करें भैया? चलो देख लेते हैं। संजू को 2/3 लिखा, तो संजू को 2/3 कैसे लिख सकता है? इस बात पर गौर कर रहे हैं अपन कि संजू को 2/3 कैसे लिखा गया होगा। तो यहाँ पर एक नियम काम करता है जिसे बोलते हैं औसत। औसत क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। भाई बटा में आ रहा है तो हमारा दिमाग वहीं जाएगा कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या हो रहा है क्या। तो हमारे पास तो संख्या कितनी दे रखी है? 1 2 3 4 5, और यहाँ तो 3 ही लिखा हुआ है, यानी ये औसत वाला कंसेप्ट भी नहीं लग रहा। तो फिर ये 2/3 कैसे लिखा? तो माय डियर फ्रेंड्स, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर आपने स्वर देखा होगा, ए ई, कौन कौन से स्वर होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये प्रश्न बनाया गया है कि इस क्वेश्चन के अंदर स्वर कितने हैं? 1 2, स्वर कितने हैं? 2। तो 2 स्वर ये तो ऊपर रख दिए, बटा का चिन्ह लगाया, और व्यंजन कितने हैं? 1 2 और 3, नीचे व्यंजन लिख दिए, ठीक है। ये हो गया आपके पास व्यंजन। तो यही कंसेप्ट आपको यहाँ पर लगाना है। सबसे पहले स्वर आएंगे, स्वर कितने हैं? 1 2 स्वर हैं, और व्यंजन कितने हैं? 1 2 3, यानी ये 2/3 ही आपका आंसर है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पर भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, 2/6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, एक तरीका तो ये दिमाग में रखना कि औसत से हो सकता है या तो, क्योंकि औसत जब सोल्व करोगे तब अगर मान लीजिए कटेगा नहीं तो फिर बटा में आंसर आ सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है, या फिर AEIOU वाला कंसेप्ट है। तो यहाँ पर देख लेते हैं स्वर कितने हैं? 1 स्वर और ये 2 स्वर। तो 2 स्वर हो गए, 2 तो ये स्वर हो गए, ठीक है, ये स्वर हो गए। और ये क्या है? ये व्यंजन है। कि इस बार रटना मत किसी भी चीज़ों को, क्योंकि सर पहले वाले क्वेश्चन में तो व्यंजन लिखा था। अरे यहाँ पे सारे लेटर्स लिख दिए इसने, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6
टोटल लेटर लिख दिए। तो हमें भी यही करना है कि पहले स्वर निकाल लीजिए। स्वर कितने हैं? 1 और 2, तो 2 स्वर हैं। टोटल लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5, टोटल लेटर हैं 5। तो आपका आंसर कितना आ चुका है? 2/5 आपका आंसर आ चुका है। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी कोड भाषा के अंदर होटल को क्या लिखा जाता है? होटल को 12 लिखा जाता है। तो उस कोड भाषा के अंदर हमें पुलिस को लिखना है कि उसी कोड भाषा के अंदर पुलिस को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले होटल को 12 कैसे लिखा, इस बारे में बात करते हैं। H आता है 8 पर, O आता है 15 पर, T आता है 20 पर, E आता है 5 पर और L आता है 12 पर। तो देखिए होटल को जो 12 लिखा ना इसने, होटल को 12 कैसे लिखा इस बारे में विचार कर लेते हैं। अगर आप इनका योग करोगे तो योग तो ज़्यादा आएगा, विपरीत का योग करोगे तो भी 12 से तो ज़्यादा आएगा। तो हो सकता है यहाँ पर औसत का नियम काम कर रहा हो। औसत क्या बोलता है कि राशियों का योग करके, राशियों का योग करके, राशियों का योग का मतलब समझ रहे हो ना, राशि यहाँ पे क्या है? लेटर हैं। तो जितने भी लेटर्स दे रखे हैं उनका योग करके राशियों की संख्या का भाग लगा दिया जाए, यानी लेटर्स की संख्या का भाग राशियों की संख्या यानी लेटर्स की संख्या का भाग लगा दिया जाए। तो यहाँ सबसे पहले योग कर लेते हैं। तो देखिए 15 और 5 20, 20 20 40 हो गया, 40 50 52 और 8 60 हो गया, यानी कि ये 60। और राशियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 हो गया। और ये 12 पंजे 60 होता है, यानी कि ये जो ये लिखा गया है 12, ये औसत ही है, इनका औसत है। तो आप पुलिस का भी औसत निकाल दीजिए, POLICE, पुलिस का भी औसत निकाल दीजिए। P आता है 16 पर, O आता है 15 पर, ये हो चुका है 31। और L आता है 12 पर, तो ये हो गया आपके पास 43। I आता है 9 पर, तो ये हो गया आपके पास 52। और C आता है आपके पास 3 पर, तो ये हो गया आपके पास 55। और E आता है आपके पास 5 पर, तो ये हो गया टोटल 60। ठीक है, तो योग तो हो गया 60, योग हो गया आपके पास 60। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना? 10 आपका आंसर इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो इस तरीके से ये बाकी के जो शेष क्वेश्चंस हैं कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट फर्स्ट के अलावा, टाइप फर्स्ट ही चल रहा है चलने में तो, लेकिन जो पार्ट फर्स्ट का में बचा हुआ था उसके स्पेशल क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, अब ये हो गया आपका टाइप नंबर सेकंड स्टार्ट। अभी कोडिंग डिकोडिंग का एक और वीडियो आना बाकी है, उस वीडियो में टाइप नंबर 4 के बारे में बात करेंगे और उसके बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग स्टेट लेवल के हिसाब से पूरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका होगा, उसमें आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, अब ये टाइप नंबर सेकंड मैंने इसलिए लिया है, देखिए क्या होता है, टाइप नंबर फर्स्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही शानदार सा टॉपिक है, मस्त टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन टाइप नंबर फर्स्ट में से ही आते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब दूल्हा बारात लेके जाता है तो मेन तो दूल्हा होता है, लेकिन उसके साथ बाराती भी होने ज़रूरी है। तो वैसे ही ये बाराती है, ये टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर थर्ड, टाइप नंबर फोर्थ, कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो चलो इनको भी स्टडी कर लेते हैं। क्या है, यदि सूरज को चांद, सिंपल सी बात है, सूरज को क्या कहा जा रहा है? चांद कहा जा रहा है। चांद को क्या कहा जा रहा है? चांद को आकाश कहा जा रहा है। आकाश को बादल कहा जा रहा है, बादल कह रहे हैं, तथा बादल को वर्षा कहा जा रहा है। तो ऐसा मान लीजिए कि ये मेन शब्द है अपना और ये इसको कोड में कहा जाता है। तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेगा? तो पक्षी कहाँ उड़ता है? आप तो ये चीज़ देखिए, इस मेन में से पक्षी कहाँ उड़ता है? पक्षी तो आकाश में उड़ता है। तो आकाश का कोड क्या है? आकाश का कोड है बादल, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा। क्लियर है बात? अब कुछ महानुभव ऐसे होते हैं कि सर देखो ना, बादल को वर्षा कह रहे हैं, ठीक है, अगर फिर मैं लिख दूँ वर्षा को सूरज कह रहे हैं, फिर सूरज को चांद, चांद को, तो ये तो चक्कर ही चलता रहेगा ऐसा। तो ऐसा मत करना कि सर देखो आगे बादल, नहीं, आपको बादल नहीं देखना है, पक्षी कहाँ उड़ता है? पक्षी आकाश में उड़ता है और आकाश का कोड क्या लिख रहे हो? बादल लिख रहे हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए ताकि इस टॉपिक को भी लगे, इस टाइप को भी लगे कि हाँ मेरी भी इम्पोर्टेंस दी गई है। लाल को क्या बोला है? लाल को
हरा कहा गया है। हरे को क्या बोला जा रहा है? हरे को पीला कहा जा रहा है। पीले को क्या बोला गया है? पीले को नीला कहा गया है। और नीले को क्या कहा गया है? नीले को सफ़ेद कहा गया है। सफ़ेद को काला कहा गया है। सफ़ेद को काला कहा जाता है। तो बताइए, ट्रैफिक सिग्नल पर देखो का प्रतीक कौन सा रंग होता है? देखिए, ट्रैफिक सिग्नल पर हमारे पास 3 तरह के रंग होते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर हमारे पास 3 तरह के रंग होते हैं। एक होता है आपके पास स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है, कौन सा रंग है ये? लाल कलर। दूसरा रंग होता है हमारे पास पीला कलर, ठीक है। दूसरा कलर है आपके पास ये पीला वाला। और जो तीसरा रंग होता है आपके पास, वो तीसरा रंग है हरा कलर, ये हरा कलर। अब जब आप ट्रैफिक सिग्नल पर देखते हो, जब आप गाड़ी रोकते हो, तो वहाँ पर क्या आपको 3 बत्तियाँ दिखाई देती है। तो इन 3 बत्तियों का मतलब क्या है? लाल का मतलब रुको, रेड लाइट हो रही है, रुको। पीले का मतलब, और जब हरी बत्ती होती है तो जाओ। और पीले का मतलब होता है देखो। पीले का मतलब होता है देखो, रुको, देखो और जाओ। ग्रीन बत्ती हो गई, ग्रीन सिग्नल मिल गया मतलब चले जाओ। लाल सिग्नल मिल गया मतलब रुक जाओ। और पीले का मतलब होता है भैया आराम से देखो और फिर चलो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ट्रैफिक सिग्नल पर देखो का प्रतीक कौन सा रंग है? तो देखो का प्रतीक तो पीला रंग है। और हमारे ये जो इधर है ना, तो पीले को क्या बोल रहे हो? पीले को बोला गया है क्या? नीला। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा नीला। तो इस तरीके से भैया ये टाइप ख़त्म करते हैं इसको, क्योंकि सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कराऊँ, चाहे 5 क्वेश्चन और करा दूँ, वो भी इसी तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान से क्वेश्चन है, ये अलग टाइप आ गया, टाइप नंबर 3 है। अभी टाइप नंबर 3 बहुत आसान है, और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि रेलवे के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। जब पिछली बार हुआ था, यानी 2016 में, 2020 में, 21 में भी पेपर लगा है, 20 से स्टार्ट हो गए थे दिसंबर से एनटीपीसी के। तो एनटीपीसी 2016 में जो पेपर लगा था उसमें बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या है, किसी कूट भाषा के अंदर ब्रिंग को क्या लिखा गया है? ब्रिंग को लिखा है, पढ़ो वहाँ पे क्या लिखा गया है? ब्रिंग को, BRING को, ब्रिंग को किसी कोड भाषा के अंदर भैया लिख दिया है इन्होंने, ये BRING। ब्रिंग को किसी कोड भाषा के अंदर 4%, 3, 6 और हेस लिख दिया है। और गोल को उसी कोड भाषा के अंदर इन्होंने लिख दिया है हेस 8, 5 स्टार लिखा जाता है। तो हमसे पूछा है ब्लॉग को कैसे लिखा जाएगा? ब्लॉग को कैसे लिखा जाएगा? अब ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा विचार मत करना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। यहाँ पर देखना कि ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये जो दोनों चीज़ें लिखी गई है, इन दोनों चीज़ों में कॉमन क्या आ रहा है? आपने देखा कि यहाँ पर जी कॉमन आ रहा है और यहाँ पर भी जी कॉमन आ रहा है। जी ही कॉमन है और कोई लेटर कॉमन मिल रहा नहीं मिल रहा। तो एक बात के लिए अपन मान लेते हैं कि बी के लिए कोड 4 है, आर के लिए प्रतिशत है, आई के लिए 3 है, एन के लिए 6 है। तो जी के लिए कोड क्या हो जाएगा? हेस हो जाएगा। तो क्या इसी मेथड से यहाँ पर भी जी के लिए कोड हेस आ रहा है क्या? हेस आ रहा है, यानी ये क्वेश्चन टाइप नंबर 3 का है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बना दोगे कि जो लेटर जहाँ पे लिखा गया है उसका कोड कोड के अंदर उसका कोड उसी स्थान पर है। जैसे बी पहले स्थान पर आ रहा है तो बी के लिए कोड पहले स्थान वाला ही है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बात आपको ये चेक करनी है कि मुझे जिसका कोड निकालना है वो उसमें जो लेटर इस्तेमाल हो रहे हैं वो क्या इन्हीं में से हैं क्या? देखिए बी यहाँ से उठा लिया तो बी का कोड कितना है? 4 लिख दो। एल यहाँ से उठा लिया, एल का कोड क्या लिख दोगे? स्टार लिख दोगे। ओ यहाँ से उठाया है तो ओ का कोड क्या लिखोगे? 8 लिखोगे। जी यहाँ से उठाया तो जी का कोड क्या लिख दोगे? हेस लिख दोगे। और ये आपका आंसर है। मतलब क्या करना है? देखना है और आंसर लगाना है। बस थोड़ा बहुत दिमाग लगेगा और देखना तो आपको आना ही चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए LATE, इसके अंदर ई कॉमन है और ई के लिए कोड में मान रहा हूँ डॉलर है तो यहाँ पर भी डॉलर ही है। यानी अब आप बना दीजिए, टाइप नंबर 3 का ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसी के जैसा एक और टाइप आएगा टाइप नंबर 4, वहाँ मैं दिखाऊंगा आपको वो चीज़ कैसे अलग है यहाँ पे। अभी आप ये समझिए। अब ये देखिए इसमें क्या है, जो शब्द हम बना रहे हैं वो क्या इन्हीं में से है? क्या इन्हीं में से है? तो एच भी यहीं पे है,
ए भी इसी में से लिया गया है, आई भी इसी में से लिया गया है और एल भी इसी में से लिया गया है। तो एच के लिए कोड क्या है, एच के लिए कोड लिखोगे 7, ए के लिए क्या लिखोगे, ए के लिए लिखोगे एंड, उसके बाद आई के लिए लिखोगे स्टार, और एल के लिए क्या कोड लगाओगे, एल के लिए कोड लगाओगे 8, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, रोज़ और फर्स्ट इनके लिए कोड दे रखे हैं, तो आपको स्टोर का निकालना है। तो एस टी, ये एस टी के लिए क्या कोड दे रखा है 37, तो 37 लिख दीजिए। ओ के लिए क्या कोड दे रखा है, ओ के लिए कोड दे रखा है 4 लिख दीजिए। आर के लिए क्या कोड दे रखा है हेस, तो हेस लिख दीजिए। और ई के लिए क्या कोड दे रखा है, ई के लिए कोड दे रखा है डॉलर, तो डॉलर लिख दीजिए, और यही आपका आंसर है। इस तरीके से आप ये सारे प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। कोडिंग डिकोडिंग को पूरा कंप्लीट पढ़ने के लिए अभी हम तीसरा पार्ट भी बनाएंगे। तीसरे पार्ट में टाइप नंबर 4 के क्वेश्चंस के बारे में बात करी जाएगी। लगभग 5 से 7 क्वेश्चन वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लगभग आधा घंटे का वीडियो जो रहेगा वो, उसमें आपका उसको देखने के बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।